तारक मेहता उल्टा चश्मा के शैलेश लोढ़ा एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा। पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मृति कार्यक्रम में हुए शामिल। अपने हास्य कविताओं से दर्शकों को किया लोटपोट। आपको बता दें कि विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन एनसीसी मैदान में हुआ। जनसंपर्क और पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में पत्रकारिता पर व्याख्यान व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध कवि, अभिनेता एवं टीवी प्रस्तोता शैलेश लोढ़ा व अन्य प्रमुख चर्चित कवियों ने अरुण जैमिनी दिल्ली, संजय झाला दौसा राजस्थान, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल दिल्ली, डॉक्टर गौरी मिश्र राष्ट्रीय यूथ आइकन नैनीताल, बलराम श्रीवास्तव मैनपुरी, अर्जुन सिसोदिया हापुड़, डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा संभल, प्रीति अग्रवाल मुजफ्फरनगर ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। हजारों की भीड़ में लोग कवियों को सुनने पहुंचे, जो कवियों के कविताओं को सुनकर ताली बजाते रहे। इस दौरान शैलेश लोढ़ा ने राजेंद्र शुक्ल को लेकर कहा कि आप जीत कर मंत्री बने, बस यही दुआ है। उन्होंने कविता सुनाने के दौरान कहा कि अब भारत बदल गया है। एक वाक्य पर कनाडा जैसे विकसित 40 राजनयिकों को देश से निकाल कर बाहर कर दिया गया। उन्होंने भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि ये देख खुशी हुई कि G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने पीछे पीछे घूम रहा था। उन्होंने देश की तारीफ करते हुए कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन सुन लें, दुनिया अहिंसक है, हम नापुंसक नहीं हैं। बड़ी बात है, आप जनता के लिए काम करते हैं और आज नहीं तो कल आप भी वहाँ पहुँचेंगे। राजेंद्र शुक्ला जी ने पहला चुनाव इंजीनियरिंग कॉलेज में जीता था, वहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं। मैं आपकी इस जिजीविषा को प्रणाम करता हूँ। 1300 कुछ लोगों से हारे में पहला चुनाव विधानसभा और उसके बाद आज यहाँ चौथी बार जीत के मंत्री बने। मेरी बस यही दुआ है, मैं अगली बार जब आऊँ रीवा में तब तक आऊँ कि 2 महीने बाद ही चुनाव है और जैसे ही कैबिनेट हुआ उसी में शपथ ले लें। और उसके बाद मैं आता हूँ, बस अपने मोबाइल रख दीजिए। मैं मोबाइल रख दे भाई, भेजेगा किसको? है कौन तेरे फ्रेंड लिस्ट में 3 लोग हैं, किसको भेजना है तुझे? और रिकॉर्ड करके करोगे। देखिए मैं मोबाइल का विरोधी नहीं, लेकिन आप समझिए मैं क्यों बंद करवा रहा हूँ ये सारी चीजें। हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते हैं, रिकॉर्ड करने लगते हैं। की कल्पना करो जरा, और उस पर पजामा चूड़ीदार आदमी कोमा में भी जा सकता है। अरे बंद कर देना भाई, किसको यार ये मोबाइल। और आप तो खुद कार्यकर्ता हो और आपका मुंह भी शानदार लग रहा है। कैसे हैं आप? ये बहुत बढ़िया है। और जैसे ही पहुंचे, मैं सतीश और कुलदीप जो हमारा छोटा भाई वो भी आया भोपाल से, तो हम लोग पहुंचे तो होटल में 2 लोग मिल गए। मैंने कहा प्रोग्राम कितने कहाँ है? दोनों खड़े, ये भी खड़ा। मैंने कहा प्रोग्राम शुरू हो गया। कैसा चल रहा? मैंने कहा कितने बजे तक चलेगा? मैंने कहा यार क्यों, 1 मिनट, क्या 1 मिनट रुको ना, अच्छी। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। मैंने कहा यार क्यों करते हो, मत खाया करो खराब चीजें। नहीं, रोज नहीं खाते, कोई ऑफर कर दे तो खा लेते हैं। मैंने कहा साथ में कौन है? ये ऑफर करते हैं। आदमी रखा हुआ ऑफर करने के लिए मंत्री जी, ये यही का आदमी कर सकता है, ये मस्ती है। और एक जवाब तो ऐसा साहब, अरुण सुनना, तू तेरी उम्र के एक बुजुर्ग से पूछा मैंने। अच्छा बुजुर्ग तो है भाई, ताऊ है हमारा, 83 ईयर ओल्ड है भाई। नहीं सीनियर सिटीजन है। अब तो इसका टिकट भी 25% लगता है, पेमेंट काट भी सकते हो, टिकट 25% है। तो मैं बस बुजुर्ग एकदम इनसे पूछा, काफी देर भरा था। मैंने कहा सरकार ने उस पर टैक्स बढ़ा दिया है तो अब क्या करोगे? खाने की आदत है किसी की, तो मैंने कहा टैक्स बढ़ा दिया तो अब क्या करोगे? तो 20 सेकंड तक पॉज दिया। मैंने कहा भाई महंगा हो गया है, क्या करोगे? आधा घंटा देर से थूकेंगे। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? बताओ, इससे बढ़िया कोई इलाज ही नहीं है। ये जिंदगी में मेरी ये समस्या है शुक्ला साहब, मैं इतनी समस्याओं से लता फता रह ही नहीं सकता। मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं है। अरे क्यों पाकिस्तान देश अलग ढंग से बोल रहा है अब।
आज से पहले आपने कल्पना की थी कि भारत के खिलाफ कोई एक वाक्य बोले और भारत खड़ा होकर दूसरे दिन कनाडा जैसे विकसित देश को कहते अपने राजनयिक लेके जाओ यहां से 40 के 40, ये नया हिंदुस्तान है। क्या बात है, वाह वाह, ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नई भाषा है ये, और मुझे खुशी होती है। छोड़ दीजिए पार्टी अलग, राजनीति को अलग छोड़ दीजिए, आप किस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भारतीय जनता पार्टी के, आप कांग्रेस के, आप किसी भी दल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे देश के लिए गौरव की बात होती है कि G20 में जब इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो दुनिया के सबसे बड़े दादा देश अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये देश भाषा बदल चुका है, इसलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब मैं कहता हूं कि देश किस तरह से भाषा बदलनी चाहिए। क्या बात। कि देश जिस तरह से भाषा बदलता है, तब मैं कहता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हमने सृजन किया, हजारों सालों का इतिहास हमारा विध्वंस नहीं किया, इस देश ने सृजन किया। लेकिन सृजन के बाद ये देश कहना क्या चाहता है? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश आज उठ के खड़ा होकर पूरी दुनिया को कहते, और मुझे खुशी है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला जो कहने की क्षमता रखता है और कहता है और खुल के कहता है, दुनिया के सामने कहता है। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान सुनता था। अब पूरी दुनिया में आप जाइए तो हिंदुस्तान की एक अलग छवि, एक अलग तारीफ निकल के आती है, और ये देश कहता है तब बड़ा अच्छा लगता है। ये कहना चाहिए कि सच है, ये इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। हमने युद्ध किसी पे थोपे नहीं, हम पे थोपे गए तो हमने किए, जीते, और हमारे जाबाज सैनिक जब तक वहां बैठे हैं तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, और कोई भी हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये वो देश है जहाँ -50 में खड़ा रहता है सियाचिन के ग्लेशियर में हमारा जवान, और 52 डिग्री पे जैसलमेर में खड़ा रहता है। जब तक ये लोग खड़े हैं ना, हमें किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब 140 करोड़ लोगों का देश ये खड़ा होकर बोलता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। जो अगली बात कहने जा रहा हूं, इस देश को बोलनी है और बोलनी चाहिए, और बोलेगा, और अब बोल रहा है। कोई कसाब आता है और इस देश की सड़कों पे बारूद भर के चला जाता है, कोई आतंकवादी आता है और धर्मस्थलों पे हमला करके चला जाता है, और देश चुप खड़ा रहे, अब ये संभव नहीं है। तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह वाह वाह, तू टांग नीचे रख भाई, क्या कर रहा है? आराम से बैठ। दर्द हो रहा है, अभी तो टांग में ही हो रहा है। 10 मिनट और सुना दो तो कमर में भी होता है। बाप बेटा खाना खा रहे थे, बाप ने पापा चुप, पापा चुप, पापा खाते वक्त बोलते नहीं है, चुप। जैसे ही खाना खत्म किया, आप बोल, क्या बोल रहा था? आपकी दाल में कॉकरोच था। इसलिए बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, वो जैसा करते हैं। बस ये मोबाइल बंद कर दे भाई, इसको बंद कर दे, ये झूठ बोलने वाली मशीन, ये तुम्हारे जो पीछे कर रहा है रिकॉर्ड ना, तू पीछे क्या देख रहा है? खुद ही तो कर रहा है। हिंदुस्तान में इस मोबाइल में रायन शुक्ला जी, बाप सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, माँ सोचती है बेटा इंजीनियर बनेगा, और ये बेटा फोन पे रात को 2 बजे फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। पंडित जी के स्मृति में ये बहुत ही अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है जिनको हम लोग टेलीविजन में और बाकी को हमेशा ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कवि के बारे में गागर में सागर भरना हुआ, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, चाहे नेताओं की भूमिका हो, चाहे अन्य समाज सेवियों की भूमिका हो। मैं तो जब भी कभी सम्मेलन में जाता हूँ, जब तक समाप्त नहीं हो जाता इस वहां से हटता नहीं। इसलिए कि यदि कोई नेता कभी सम्मेलन में गया और बीच में उठ के चला गया, तो बाकी जो कवि बचते हैं वो पूरा उस नेता की धुलाई करने से ही लगा देते हैं।